किए थे, एक बार पूरे का हम लोग प्रकाश का गुण देखे थे। आज के क्लास में अब इसका डिटेल चलेगा एक एक करके सभी का। तो आज हम लोग पहला सेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए सब कोई। हम लोग बेसिक बातें सुनेंगे पहले, उसके बाद प्रश्न के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। सुनिए बढ़िया से। कोई भी सतह है जिससे लाइट टकराएगा जाएगा, उसको हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नहीं रंगेंगे इसका मतलब ये पारदर्शी है, इधर से उधर लाइट जाएगा। लेकिन जैसे ही कलई कर दिए तो इसका मतलब हो गया कि इससे लाइट नीचे नहीं जाएगा। तो बताएं, जब इस सतह पर लाइट भेजेंगे तो यह इससे टकरा करके वापस चला जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। आप लोग परावर्तन कई बार किए होंगे। ऐनक लेके किसी का आंख चमकाना, इस बच्चे से खेल किया, धूप में खड़ा हो गया और उधर भेज देना। तो यही है, आया और गया, यही बनाया गया है। आया और आंख चमका दिया। तो जो आया उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और जो गया परावर्तित किरण। और यहाँ पे जो हम लाए थे, बात समझना, जो किरण हम लाए थे, ओरिजिनल रास्ता तो इसका यह है। फिर से बात समझेंगे क्योंकि यहाँ पे कई महत्वपूर्ण बातें हम लोग को चलने हैं, और जो लोग का ये सब बात क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ भी देगा तो आपसे बन जाएगा। तो पहले हम लोग जरा ध्यान दीजिए। इसमें आपको हमने कहा कि मान लेते हैं, इसमें हमने यहाँ से इस किरण को हम खींचे, तो बताओ ये तो इसका मेन रास्ता है, जाता इधर से ही, ये इसका मेन रास्ता है। लेकिन इधर से गया कि भाग गया? भाग गया। ये जितना भाग गया इसी को हम लोग इसका डेविएशन कहते हैं। मेन रास्ता से जितना भागा इसको हम लोग विचलन, डेल्टा कहते हैं। इंग्लिश में इसको डेविएशन कहते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, डेविएशन शब्द एक नया देखिए आ रहा। लड़के केवल आपतन कोण, परावर्तन कोण, बस यही करता है। और सेटर बढ़िया मिलेगा तो कहेगा बोलो विचलन कोण कितना। तो किसी भी चीज में विचलन को समझना है ठीक से, ये कहीं भी यूज हो सकता है। विचलन का मतलब कितना डाइवर्ट करके होता है ना। गार्जियन भेजे हैं बच्चा को कि जाओ बाबू पढ़, नौकरी ले लेना, लेकिन वो केवल डेली सिनेमा हॉल भाग रहा है। तो कहते हैं ना कि एकदम डेविएट कर गया है, विचलित हो गया है, पढ़ने का इसका दिल ही नहीं कर रहा। माने मेन रास्ता से कितना भाग गया। जब कभी भी आपको विचलन बोले तो आप कहिएगा कि सर समझ गए, मेन रास्ता से कितना भाग गया ये विचलन। बोलिए विचलन क्लियर है सबका? जैसे बताओ, हम मान लेते हैं सपोज हम प्रिज्म पढ़ा रहे हैं, तो उस समय ई किरण भेज रहे हैं और आपको सिखा दिए कि ऐसे गया, तो विचलन कैसे निकालो? तो कहना कि समझ गए, मेन तो यही वाला भेजे थे और ई फाइनली निकला, तो कहेंगे सर समझ गए, ई विचलन कौन हो? नहीं समझे बात? बताइए, हम इसी प्रकार से हम फिर रंग निकाले तो ई इसका विचलन हो गया। अब बताओ, सबसे नीचे बैगनी की लाल, बैगनी, और सबसे ऊपर लाल, पूछेंगे कौन रंग का विचलन ज्यादा है? तो कहोगे ओ ज्यादा हो गया बैगनी। देखिए कोई लड़का रेडीमेड वाला पार्टी है तो सब क्वेश्चन घूमेगा तो गवाएगा। कोई लड़का विचलन क्या है वो नहीं जिंदगी में समझता है, रटले रहता है, प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी का विचलन ज्यादा होता है। विचलन है क्या? ये लाइन क्लियर है सबका ना? ये डेविएशन है। अब हम लोग समझ गए मेन रास्ते से कितना भागा ये विचलन। यहाँ पे लंब डाले, इसको नॉर्मल अभिलंब कहते। और इंपॉर्टेंट बात, अभिलंब से परावर्तित किरण के कोण। हम लोग महत्वपूर्ण बात क्या सीख रहे हैं? नीचे से मुझे कोई मतलब नहीं, इस बात पर ध्यान दो। सिर्फ परावर्तित किरण का जो कोण है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण कहते हैं। और अभिलंब से आपतित किरण का जो कोण है वो इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण कहलाता है। हमें फिर नीचे से कोई मतलब नहीं। फिर से समझना, जो हम समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कई लड़का ये हल्का फिगर देख के बड़ा खुश होता है कि ई वाला हमारा आता है, और इसी में परीक्षा में तुमको पकड़े। आपको हम अभी समझा क्या रहे हैं, नीचे से मतलब नहीं है। आपतित किरण और अभिलंब के जो कोण है इसी को हम लोग आपतन कोण कहते, और परावर्तित किरण और अभिलंब के कोण को परावर्तन कोण कहते। और प्रकाश के परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। बोलो, आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण 30 डिग्री। आपतन और परावर्तन दोनों बराबर होते हैं। ये लाइन एकदम क्लियर है सबका? अब हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन चले। पहला 2-3 महत्वपूर्ण चीज आपको समझा दे कि आप प्रकाश के परावर्तन में वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, ये सभी चीज को समझना होता है। पथ, ये 4 बात अक्सर पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे ठीक करेंगे। परावर्तन किसे कहते हैं बहुत मतलब नहीं है, परिभाषा तो आप ऐसे ही समझ गए, आंख चमकाना परावर्तन। किसे कहते हैं कोई पूछ ही दे तो कहना समझ गए, जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन। और यही बोला ना है, किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराकर पहले माध्यम में ही वापस, जिधर से आया उधर जाओ तो परावर्तन। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रकाश के परावर्तन में वेग घटता है, बढ़ता है, वही रहता है? सोचो बढ़िया से। प्रकाश के परावर्तन में क्या नहीं बदलता? वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। जल्दी बोलिए, क्या परिवर्तित रहेगा? वेग, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति। तो होता क्या है ना, बच्चे सेट बनाते बनाते आवृत्ति रटे रहता है। अभी हम लोग इसको सीखेंगे, समझिए, नहीं तो क्वेश्चन जो है ना आवृत्ति मारोगे गड़बड़, लड्डू नंबर आएगा। पहले लाइट, हम आंख चमका रहे हैं तो पहले बताओ लाइट आया कहां से? हवा से, टकरा के फिर गया कहां? हवा में। तो हवा में पहले भी, हवा में बाद में।
तो हवा में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब इसका वेग जितना पहले था उतना ही बाद में है, वेग अपरिवर्तित रहता है। जितना तरंग दैर्घ्य से हवा में आएगा उतना ही से फिर हवा में ही जाना है। तरंग दैर्घ्य भी अपरिवर्तित रहता है। 1 सेकंड में कितना बार कंपन करते आएगा, 1 सेकंड में किए गए दोलन को फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं। तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ है और वेग का मतलब वेलोसिटी होगी। तो आवृत्ति भी नहीं बदलता, तीनों अपरिवर्तित रहता है। आपको पीसीएस रेंज के क्वेश्चन में क्या देगा? 1 नंबर वेग, 2 नंबर तरंग दैर्घ्य, 3 नंबर आवृत्ति, 4 नंबर पथ, और तब कहेगा परावर्तन में अपरिवर्तित रहने वाला राशि है। चॉइस ए 1 2, चॉइस बी केवल 3, चॉइस सी 3 4, चॉइस डी केवल 4। तो आप देख रहे हो, आया ऐसे गया ऐसे, क्या पथ वही है कि बदल गया? इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन में क्या बदल जाता? पथ बदल जाता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए समझ रहा है। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर किसी भी सरफेस पर लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट करे, लंबवत आपतित हो, तो प्रकाश का पथ नहीं बदलता, उसी रास्ते पर वापस हो जाता। तुम्हारे घर में ऐनक है, टॉर्च लेके चलाना, ऐसे तो ऐसे जलाया तो ऐसे भाग, लेकिन सीधा चलाओ तो वही आ जाएगा। यानी अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या इसका पथ बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो परावर्तन में हम लोग से पूछे कि बताओ किसी सतह से टकराकर प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो वेग घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा? आप कहोगे सब वही है, पथ वही है कि बदलेगा? बदलेगा, सिर्फ एक केस में पथ नहीं बदलेगा, जब लंबवत आपतित होगा तब। क्लियर है सबका? आपतन कोण 30 डिग्री, तो बोलो परावर्तन कोण 30 डिग्री। क्वेश्चन शुरू करेंगे। इससे जो प्रश्न पूछा जा सकता है हम लोग 2-3 क्वेश्चन बनाते हुए धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। लिखा जाए अभी इससे रिलेटेड जितनी बात आप सुने हो, 4 क्वेश्चन अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। पहला नंबर, यदि किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है, यदि किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है, लंबवत समझते हो सब? हाँ, परपेंडिकुलर, लंबवत आपतित होता है, तो परावर्तन कोण का मान, होगा, परावर्तन कोण का मान होगा चॉइस ए 0 डिग्री, चॉइस बी 30 डिग्री, चॉइस सी 45 डिग्री, और चॉइस डी 90 डिग्री। जल्दी से बता दीजिए। 0 डिग्री, वाह वेरी गुड। 0 डिग्री कितने लोग को लग रहा है जी? बहुत लोग को 0 डिग्री लग रहा है। और 45 डिग्री, 45 में बहुत कम लोग। और 90 डिग्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको हम लोग खूब बढ़िया से सुनते हैं। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनेंगे, प्रकाश की किरण आपके लिए प्रश्न दे रहा है कि किसी सतह पर लंबवत आपतित होता है। लंबवत का मतलब तो सब लोग समझ रहे हो। बताओ, प्रकाश की किरण मान लो सपोज इस सतह है और इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होता है, सीधे आता है, तो बोलो क्या हो? अभी हम लोग सीखे सीधे आएगा तो सीधे जाएगा, ये तो क्लियर है ना? बोलो यहाँ कौन कितना डिग्री? 90, इसलिए सही आंसर डी 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं, हाँ, अभी इसीलिए समझाए थे, मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं है। बात सीखेगा, कई लड़का बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ सर सही में 90 होगी। हम अभी फिगर इसीलिए बनाए थे, मुझे मतलब है अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगा, ई कोण परावर्तन कोण। अच्छा ये बताओ, इसको हम और इधर किए तो परावर्तन कोण बढ़ा कि घट गया? घट गया। अच्छा और ऐसे करेंगे तो और घट गया, इसी पर ले जाएंगे तो 0 हो गया, क्योंकि मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं। बात समझेगा बढ़िया से? इसके साथ ही क्या जाएगा? एक कोण परावर्तन कोण। अब बताओ, इसको हम इस पे और ले आए, घटते गया और इसी पर लेके चल गए, तब परावर्तन कोण 0 हो गया। नीचे से मुझे कोई मतलब नहीं है, इस शुरू में ही समझाया। इसीलिए क्वेश्चन खूब पूछता है कि लड़का तो लंबवत देखेगा तो फॉर्म में आ जाएगा, और कई लड़का फॉर्म में दूसरा डिजाइन से भी आएगा कि 90 है तो तू हिस्सा लगा दो 45। तो कई लोग 45 वाले मिलते हैं, 90 वाले मिलते हैं, लेकिन जो पढ़ लिए वो मुस्कुराते हैं कि समझ गए। कितने डिग्री हो जाएंगे? 0 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखे, यदि प्रकाश किसी सतह पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है, सतह पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है, तो परावर्तन कोण का मान होगा
मान होगा? चॉइस ए 30 डिग्री, 30 डिग्री, चॉइस बी 45 डिग्री, चॉइस सी 60 डिग्री, चॉइस डी 90 डिग्री। 60 डिग्री, अरे कितना को 60 डिग्री लग रहा है? ओ, कुछ लोग 60 वाले हैं। और कितना को 30 डिग्री लग रहा है? वेरी गुड, इसमें तो बहुत लोग। समझिए पहला कैसे बनाना है, धीरे धीरे आपको अपने आप को ठीक करना है। पहला काम सबसे पहले एक सतह बनाना है। बोलो सतह बनाने तो आएगा सबको। अब एक एक लाइन जरा मिजाज से पढ़ी। प्रकाश की किरण सतह पर प्रकाश की किरण सतह पर 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है। बात को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, आपतन कोण नहीं कह रहा है, सतह पर 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण होगा। तो बोलो 30 है तो 60 होगा, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। आंसर हो। कई लड़का परीक्षा में बहुत खुश होता है कि हाँ याद आ गया, नियम आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। 30 पर आया तो 30 मारेगा। अरे कहता आपतन कोण 30 है तब ना, सतह पर 30 है तब परावर्तन कितना हो गया? 60। आपतन 60 तो परावर्तन 60 हो। क्लियर हो ना? अगला क्वेश्चन, फिगर जरूर बनाना, क्योंकि फिगर नहीं बनाओगे तो लाइट में आत्मा फिगर में होता है। फिगर पकड़ेगा तो सही हो जाएगा आपसे। लिखिए अगला नंबर, लिखिए यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो, यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो, आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान क्या होगा? जल्दी से बना दीजिए। पहले फिगर बनाइए सब लोग, चॉइस छोड़िए, सीधा फिगर बनाइए। पहला काम एक सतह बनाए, उस पर किरण लाए और किरण को भेजें। भेजने के बाद देखें उसमें कहां कहां क्या स्टेप आ रहा है। स्टेप ही मेन पकड़ना है। सबसे पहला काम एक सतह बनाए। सतह बनाने के बाद हमें जो जो बोल रहा है उसको हम वर्क किए। प्रकाश की किरण आया, अभिलंब एक खींचे और ये निकल गया। अब क्वेश्चन हमें जो कह रहा है उसको सुनेंगे। यदि आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण का मान बोलिए कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। तो विचलन कोण, विचलन माने ए है कितना डाइवर्ट कर, यही पूछ रहा है ना। तो बताइए विचलन कोण का मान, ये 50 है तो बोलो ये भी 50 होगा। तीनों मिला के 180 होगा। तो इसीलिए 180 माइनस 100, बोलो जल्दी से 80 डिग्री। बोलो क्लियर है सबका ना? चलिए नीचे, नहीं समझे बात? पूरा कोई सरल रेखा होगा तो 180 डिग्री का कोण हो, और 50 50 100 हो गया तो 180 में से 100 घटा ली। क्लियर हो ना? क्वेश्चन लिखिए, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण किसी सतह पर थीटा कोण बनाकर आपतित होता है। वो जानता है कि 40-50 देंगे तो बुद्धि लगाएगा, थीटा कर देता है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर थीटा कोण बनाकर आपतित होता है, थीटा कोण बनाकर आपतित होता है तो विचलन कोण होगा? चॉइस ए थीटा, चॉइस बी 180 माइनस थीटा, चॉइस सी 180 माइनस 2 थीटा, चॉइस डी 2 थीटा। ये तो सबका सही हो जाएगा। चलिए टिक लगा दीजिए और तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो हम लोग देख लिए विचलन कोण होगा थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा और सही आंसर 2 थीटा। तो आप सभी लोग अभी देखे तो आंसर हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। बनाए थे? कितने लोग बनाए थे? इतने लोग को लड्डू नंबर आया है। 180 माइनस 2 थीटा मार रहा है, तो हद करता है जी। फिगर बनाओ फिगर। ये लोग धाए से, हम सब जानते हैं तुम लोग कहां मारेगा, इसीलिए चॉइस उसी अनुसार से चलते हैं। फिगर बनाइए और तब समझ में आएगा। तुरंत मारोगे तो पक्का गलती होगा तुम्हारा। वही आया जी। हाँ, देखा जाए बढ़िया से, कितना खतरनाक क्वेश्चन कर दिया गया। प्रकाश की किरण सतह से थीटा कोण बनाकर आया तो ई बच गया 90 माइनस थीटा, तो ई भी हो गया 90 माइनस थीटा। तो ए वाला निकालना है 180 माइनस 2 बार 90 माइनस थीटा। 2 बार ना हो गया? बोलो 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, ये कट गया, इसलिए सही आंसर 2 थीटा। बहुत बड़ा खतरा है सब। लड़के एकदम धाए सी मारता है कि एकदम अभी तो बनाए थे। हाँ, डायरेक्शन का जो विचलन मतलब हो ही गया। बोलिए क्लियर है सबका? अब नीचे एक हम लोग फिगर बना लेंगे तो उससे सब पता चलते रहेगा कहां कैसे क्या है। नीचे हम लोग एक फिगर बना ले, एक बढ़िया से सतह। इस सतह पर एक प्रकाश की किरण लेके चले आए, परावर्तित कर दें, अभिलंब खींच दें और इसको हम लोग बोलो क्या कहेंगे? डेल्टा। डेल्टा का मतलब बोलो विचलन कोण।
ये वाला बोलो जल्दी से, परावर्तन कोण, इसको बोल दीजिए जल्दी से आपतन कोण, और इसको बोल दीजिए सतह से बना कोण, सतह से बना कोण। अभी आपको एकदम फास्ट करने जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन अब देखेंगे तो डायरेक्ट सीधे सीधे लगाएंगे। सभी लोग कलम रोक करके हमारे साथ सुन लीजिए। सतह से बना कोण अगर थीटा है तो बोलिए आपतन कोण 90 माइनस थीटा है, तो परावर्तन कोण 90 माइनस थीटा है, तो विचलन कोण 2 थीटा है। अब महत्वपूर्ण चीज सुनिए बढ़िया से, कितना मैजिक होने जा रहा है एकदम तेजी से। प्रकाश की किरण सतह पर 40 डिग्री का कोण बनाकर आता है, तो विचलन कोण क्या होगा? कहना समझ गए, थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, सतह से 40 है तो मार देंगे 80 होगा। प्रकाश की किरण सतह से 60 डिग्री का कोण बनाकर आता है, विचलन कोण क्या होगा? 120 डिग्री। अब बताओ, ये दोनों का रिलेशन पूछेगा, क्लियर है सबका? कहीं भी कुछ भी पूछेगा तो इस पर आपको टर्नओवर करना है। तो आपको एक यूनिवर्सल सिस्टम दे दिए। अब आपका परावर्तन का नियम कंप्लीट हो। देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम, कई लोग लाल बुल्लू से में खाली एक लाइन लिख ले रहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो उससे थोड़े क्वेश्चन बने। क्वेश्चन में आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा कि कहां से क्या कह रहा। बोलिए, परावर्तन में वेग बदला कि नहीं? नहीं। तरंग दैर्घ्य नहीं, आवृत्ति नहीं, पथ बदलेगा, सिर्फ लंबवत रहने पर नहीं बदलेगा। क्लियर होना सबको? चलिए, तो ये आपका अभी हम लोग परावर्तन का नियम देख लिए। अब परावर्तन के थ्योरी पर दर्पण काम करेगा या लेंस? बोलिए, दर्पण ऐनक काम करेगा, और इसीलिए नीचे हम लोग दर्पण पहले समझेंगे, सुनेंगे बढ़िया से। बेसिक चीजें बहुत कॉपी पे नहीं करना, बेसिक चीज हम लोग सुनते चलेंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण है या क्वेश्चन राउंड है उसको हम लोग देखेंगे। परावर्तन के थ्योरी पर मिरर काम करेगा, और जबकि अपवर्तन के थ्योरी पर लेंस काम करेगा। यानी जब हम अपवर्तन पढ़ाएंगे तो आप समझोगे कि इसमें लेंस पड़ेगा, और जब हम परावर्तन पढ़ाएंगे तो आप समझोगे कि इसमें दर्पण पढ़ाएंगे, और दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर। सबका ध्यान चाहेंगे। अब आज धीरे धीरे हम लोग मिरर की ओर बढ़ रहे हैं, एक क्लास सिर्फ और लेंगे, परावर्तन का पहलवान हो जाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्योंकि आपका जितना लेवल है, मैं पूरा कोशिश करता हूँ पूरे फुल कंसेप्ट देने का। तुम्हारे पास जो भी बुक है वो एकदम ऐसे ही उड़ जाना है, उसमें इतना रहेगा भी नहीं। और कुछ लड़के किताब की बात कर रहे थे तो हम नहीं बताएंगे, तुम खुद एक आध सेक्शन और पढ़ लो, तो इस योग्य हो जाओगे कि दुकान पर खड़े होने के बाद फिजिक्स की कौन किताब अच्छा है वो चुन लो। अभी तो तुमको सावधान 22 पसेरी कई लोग का, जो उल्टा तुम्हें फोटो खाली देखता, सुंदर पेज देखता है, तो वो सब नहीं रहा। तुम्हारे अंदर क्षमता आ जाएगी तो 1-2 सेक्शन अभी तुम करंट पढ़ लिया, लाइट पढ़ोगे, एक आध सेक्शन और निकालेंगे, तो जब फिजिक्स की कोई किताब रहे तो उसको उलटना, तुम्हें अपने लगेगा कि ना ये इससे ज्यादा तो हमारे पास है, ये वाला हाँ ये कुछ लग रहा है पढ़ने लायक है, तो तुम्हारे लिए कौन किताब उपयुक्त होगा उसका चयन खुद करोगे तो बढ़िया हो। हाँ, रहा राइटर का नाम तो हम बता देंगे इस सेक्शन के बाद, ये 3-4 में देख लेना तुम्हारे लिए कौन अच्छा हो। हर लड़के के लिए अलग अलग किताब अच्छे हो सकते हैं। कोई लड़का बिना पुस्तक खरीदना कोई जरूरी भी नहीं है। बाबा धाम जाना के पानी लेके जाएंगे चढ़ाएंगे क्या? कोई लोग पुस्तक की 5वां नर्सरी क्लास वाला छोड़ दो कि बैग में लेके किताब कौन वाला चले। कोई जरूरी नहीं कि किताब खरीदें। तुमको जो टॉपिक चल रहा है अगर खूब समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन केवल बनाओ, हो गया, बाकी तो इधर हम कर ही दे रहे हैं। तो इसलिए इच्छा है उसके लिए जरूरत नहीं कि किताब हो ही हो, बाकी इच्छा है कि हम सरप्लस ऐप पढ़े तो अच्छी बात है, पुस्तक पढ़नी भी चाहिए। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। मिरर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? अवतल और उत्तल। तो समतल कहाँ गया? एक को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, समतल, और दूसरा को कहते हैं गोलीय, स्फेरिकल। और स्फेरिकल 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बात समझेंगे? कई लोग को कहते हैं दर्पण 2 तो उत्तल अवतल, समतल बेचारा कहाँ जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले फिगर समझिए, फिर गोलीय डिटेल चलेगा नेक्स्ट डे, अगले दिन गोलीय दर्पण एकदम फिट हो जाएगा। आज समतल दर्पण का बेस आपका बनेगा। तो पहले सब लोग समझेंगे कि जिसका परावर्तक सतह, टकराने वाला सतह समतल होता है, सीधा होता है, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह गोल है उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और अगर परावर्तक सतह गोल है तो इसके 2 डिजाइन हो सकते हैं। अंदर से कलई करते हैं तो चेहरा किधर दिखेगा? बाहर। और बाहर से कलई करते हैं तो चेहरा अंदर दिखेगा, यानी डबल स्टेप है। अगर हम इसको अंदर से कलई करते हैं तो बोलो चेहरा किधर है? बाहर। इसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। अगर बाहर से कलई करते हैं तो चेहरा किधर? अंदर। इसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं। देखिए, कई लड़के को फिगर में चाहता हूं एकदम 0 लेवल से चल रहे हैं, समझिए बढ़िया से। केव मतलब गुफा होता है, तो गुफा में चेहरा देखें, अंदर चेहरा देखें तो कहिएगा ये कौन केव है, तो केव को देख के पकड़ लेंगे सब। अच्छा ये बताइए, इसमें अंदर कलई है, चेहरा किधर देखें? बाहर धंसा हुआ कि उठा हुआ? रट जाओ, उठल से चेहरा देखेंगे तो उठल दर्पण होगा। अंदर अंदर उत्तल सोचेंगे, नहीं समझे बात? उठल से चेहरा, उठल दर्पण, फंस गया तो अवतल दर्पण, बराबर का मामला तो प्लेन मिरर। अब तो हम समझते हैं कि फिगर से तो गड़बड़ कोई नहीं करे। कई लोग को फिगरे पहचानने नहीं आता तो क्या दर्पण बनाएगा? खाली हजामत बनाने में और सोलर कुकर में मार के 3 रगड़े रहता है, और उसको टर्नअप मारेंगे तो बेचारा उलट जाए। तो हम चल रहे हैं एकदम बेसिक, जमीन पकड़ो पहले। तो अब पहले बता दो हमें, ऐसे है तो उत्तल, ऐसे रहता तो उत्तल की अवतल? उत्तल।
कितना को ये उत्तल है, ये भी कितना को उत्तल लग रहा है। अरे सब लोग समझ गया। अब क्लियर देखो, कोई लड़का केवल ऐसे और ऐसे रखता है, वो सब लक्षण एकदम छोड़ दीजिए। आपको फिर वही सोचना था, चेहरा किधर, इधर धंसा हुआ कि उठा हुआ। ओ उठल ये भी है, ऐसे रहे चाहे वैसे रहे, ऐनक है किसी तरह रह सकता। जल्दी बोल दो, ऐसे बनाए हैं। कौन है ये? तो अभी तब तक पता नहीं चलेगा जब तक रंगेंगे नहीं। कई लोग बिना रंगले भी पकड़ने लगता है। अब बता दो, अगर हम ऐसे रंग दे तब, जल्दी बोलिए, उत्तल। और अगर इसको हम इधर से रंग दे तब, बस वेरी गुड। हम अब मान के चलें कि एकदम क्लियर है सबका। चलिए अब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और इसके गुण से ही आपको मेन क्वेश्चन होगा। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, समतल दर्पण प्लेन मिरर। समतल दर्पण प्लेन मिरर। चलिए ध्यान दीजिए, पहला नंबर हम लोग सुनेंगे बढ़िया से, या लिखना होगा तो पहले हम लोग लिखते भी चलेंगे, इसके मेन गुण पर चलेंगे। गुण से ही क्वेश्चन रहेगा, और आपको एक गुण उस पर आधारित 4-5 उसके क्वेश्चन चले, उससे आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो क्वेश्चन लिखते, इसमें पहला नंबर लिख दीजिए समतल दर्पण में। समतल दर्पण में पहला नंबर लिख करके, क्वेश्चन नहीं है, गुण में हम लोग चल रहे हैं। पहला नंबर, समतल दर्पण में दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण से उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। बहुत आसान लाइन है, हमें लगता है कि सब लड़के इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर से सुन लें, अगर समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर हमने वस्तु रखा, तो दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये गोलीय में नहीं होता, सिर्फ समतल में। गोलीय दर्पण में फोकस पर डिपेंड करेगा, उस पर न्यूमेरिकल चलने लगे, कहां पे वस्तु तो कहां पे प्रतिबिंब, उसका न्यूमेरिकल हो। लेकिन इसमें सीधा सीधा है, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। तो अब बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करें, इसको लीड बर्बाद नहीं कर रहे हैं, सुन के काम चलाएं, और लीड बर्बाद करने लायक प्रश्न धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। पहला एकदम हल्का सुन लीजिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर है, तो वह अपने प्रतिबिंब से कितना दूर है? जल्दी बोलिए। 10। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर है, तो वह अपने प्रतिबिंब से कितना दूर है? वेरी गुड। ये 5 तो ये भी 5, तो प्रतिबिंब से 5 और 5 10। ये तो सीख गया ना। अब क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ के बाद शुरू कर रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक लेवल था ना, यहाँ के बाद अब लेवल पे तुथी लगाओगे बढ़िया से। लिखो, एक व्यक्ति समतल दर्पण से, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 20 मीटर दूर खड़ा है, 20 मीटर दूर खड़ा है, और वह दर्पण की ओर, और वह दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 4 सेकंड तक दौड़ता है। 4 सेकंड तक दौड़ता है, दौड़ गया। 4 सेकंड तक दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ गया। 4 सेकंड तक दौड़ता है, तो अब वह अपने प्रतिबिंब से कितना दूर खड़ा है? सोचो सोचो बढ़िया से। तो अब वह अपने प्रतिबिंब से कितना दूर खड़ा है? अब वह अपने प्रतिबिंब से कितना दूर खड़ा है? क्वेश्चन हो गया। अब आप अपने से पहले पढ़िए ठीक से। सबसे पहला काम, आप फिगर बनाओ एक समतल दर्पण। पहले समतल दर्पण बनाइए, और बनाने के बाद अपने से बुद्धि लगाइए क्या कह रहा है। बना दिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इस प्रश्न को आगे समझते हैं, और खूब ध्यान से इसको जरा बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा ठीक से देखिए। बहुत बढ़िया, आप लोग, कई लोग अच्छे समझ पा रहे हो। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो बताओ यह दूरी यहां से यहां 20 मीटर। खूब ध्यान देना, ये लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं। यह व्यक्ति दर्पण की ओर, मान लो यह व्यक्ति है और ये दर्पण की ओर अब यहां से दौड़ रहा है, कितना के वेग से? 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कितना देर दौड़ा? 4 सेकंड तक। तो बोलो, 1 सेकंड में 3 मीटर, तो 4 सेकंड में 12 मीटर। ये दौड़ करके अब यहां पहुंच गया है।
12 मीटर तक दौड़ा। ई लाइन समझे कि नहीं? फिर से सीखते हैं, एकदम हम जीरो लेवल से चल रहे। एक तो हुआ कि पहला क्वेश्चन का लेवल बहुत हल्का था तो हम छोड़े, दूसरा से चल रहे हैं, दूसरा तीसरा पे पहुंचाएंगे तो एकदम पहला प्रॉपर्टीज के लिए ऐसा ही 4 प्रॉपर्टीज सीख गए तो समतल पे राज करोगे, कोई क्वेश्चन समतल में नहीं छूटे। तो पहला हम लोग सीख गए 1 सेकंड में 3 मीटर, तो 4 सेकंड में 12 मीटर। बोलो जल्दी, ये पूरा दूरी 20 मीटर, दौड़ गया 12 मीटर, तब बच गया 8 मीटर बच गया। तो बोलो इसका प्रतिबिंब 8 मीटर पर ही इधर बनेगा, तो वह अपने प्रतिबिंब से कितना दूर खड़ा है? 8 + 8 बराबर 16 मीटर दूर है। आंसर हो। फिर से पकड़ लिया है ना? वाह, एक बार और तभी मंगनिया चले। एक व्यक्ति दर्पण से 20 मीटर दूर, ये तो ठीक है, ये दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड से 4 सेकंड तक चलता है, तो 1 सेकंड में 3 मीटर, तो 4 सेकंड में 12 मीटर। यहाँ बोलो दर्पण से कितना बच गया? 20 में 12 चल गया तो 8। अब बताओ 8 पर इमेज बन गया तो 8 और 8 16। ऐसा ही एक और दे दे तो नहीं बना देंगे? जल्दी लिख दीजिए आफ्ताब, इससे थोड़ा डिफरेंट। 4 क्वेश्चन चलेगा, पहला प्रॉपर्टीज पे लिखा जाए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण से दूर 5 सेकंड तक दौड़ता है। दर्पण से दूर 5 सेकंड तक दौड़ता है, 5 सेकंड तक दौड़ता है। तो अब उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है? पढ़िए, अब उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है? पढ़ो, पहले पढ़ो, एकदम स्थिर से बनाओ। जहां आराम से सोचने लग जाओगे फिर फिट हो गया। फिजिक्स यही खोजता है और कुछ नहीं। किसी चीज पर आप पहले फिगर बनाओ, उस पर अपना सोचो और अपने से बनाने का अभ्यास करो, तो हो गया, वो सब्जेक्ट तुम्हारा होते जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग खुद से बनाने लगे, बहुत अच्छी बात। हमारे द्वारा बनाया गया को केवल मिलाने के लिए रखो, ना कि छापने के लिए। छापने वाला बीमारी धरेगा ना तो नहीं सीखो। 5 मीटर की 10 मीटर, 5 की 10, वो और चढ़ावे। 20 की 25 की 50, वो 25 पे है। कितने लोग 25 कितना लोग चढ़ा दी? अरे 100-150 लोग 25 पे चढ़ गया। और 5 मीटर कितने लोग हो? कोई नहीं है, तो हम कैसे सोच रही है जी? 10 मीटर, अरे एक मेरा वाला एंटीना वाला है, 10 मीटर सोच रहा है। अच्छी बात। चलिए सुने जरा बढ़िया से, एक बार फिर से सुनते हैं, एक बार बढ़िया से ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति आपको कह क्या रहा है, जो सुने सबसे पहले समतल दर्पण बनाए थे। बोलो दर्पण से कितना दूर है? 15 मीटर। एक आदमी खड़ा है, खड़ा कर, खड़ा हो। बोलिए, ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 सेकंड तक दर्पण की ओर की दर्पण से दूर। हाँ, ई पढ़ना जरूरी है। कई लोग कौआ उड़ तो भैंस उड़ में चल दिया, पुरनका वाला देखा हो ऐसे तो भगा दिया। उसमें था दर्पण की ओर, इसमें कह दिया दर्पण दूर, तो दर्पण से दूर उधर ना होगा जी। तो ये आदमी और यहां से भाग गया कितना? 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 5 सेकंड में 10 मीटर, यहां खड़ा हो गया। अब बता दो दर्पण से दूरी 15 10 कितना? 25 मीटर। तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 25 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति प्रतिबिंब से कितना दूर है, कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर? प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर है? तो आंसर 25 मीटर को बना पाए थे। बहुत लोग सही भी किए, बहुत अच्छी बात। अगला नंबर ऑफ टाइप बदल रहे हैं, दर्पण की ओर और दर्पण से दूर। ये बात में आपको दिक्कत नहीं ना है? दौड़ा उड़ा भी देगा तो समझ रहे हैं ना? लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। मोहन समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मोहन समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और उससे 3 मीटर पीछे सोहन खड़ा है। उससे 3 मीटर पीछे सोहन खड़ा है, सोहन खड़ा है। तो सोहन मोहन के प्रतिबिंब से कितना दूर खड़ा है? तो टनाटन सोच रहा है। तो सोहन मोहन के प्रतिबिंब से कितना दूर खड़ा है? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच रहे। पहले फिगर की कल्पना करिए, ये सब मोहन
मोहन सोहन कुछ नहीं, आपकी बुद्धि बढ़ाने का एक अभियान होता है, परीक्षा में ऐसे ही मोहन सोहन कर देगा। तो आपको केवल बढ़िया से पहले एक दर्पण बनाइए, जैसे जैसे स्टेप कह रहा है वैसे वैसे कीजिए, और फिर अपने से सोचिए कि क्या इसमें हमारा चलना है। बहुत बढ़िया, देखिए कई लोग बहुत अच्छे बनाए। एक समतल दर्पण, सुनेंगे बढ़िया से सब लोग, जरा ध्यान दीजिए। एक समतल दर्पण और समतल दर्पण से कितना दूर? 5 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है? मोहन खड़ा है, एम फॉर मोहन। और इससे 3 मीटर पीछे सोहन खड़ा है। इस तो सोहन सोहन मोहन के प्रतिबिंब से, तो बोलो ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 हो। बोलो ये मोहन का इमेज है, मोहन के प्रतिबिंब से कितना दूर खड़ा है? 5 5 10 3 13, 5 जोड़ 5 जोड़ 3 बराबर 13 मीटर आंसर हो। क्या जी ऐसा क्लियर है सबका ना? तो अब आप लोग इतनी बात तो समझ गए, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण से उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है। क्लियर है सबका? लिख दीजिए। दूसरा नंबर गुण, दूसरा नंबर गुण लिख दीजिए। यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर हो, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर हो, तो इसके बीच रखे वस्तु का, तो इसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए, इसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 बटे थीटा ज्ञात करते हैं। 360 बटे थीटा ज्ञात करते हैं। नीचे ए नंबर देके लिख दीजिए। इसका मान सम संख्या होने पर, इसका मान सम संख्या होने पर प्रतिबिंब की संख्या बराबर, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होता है। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होता है। नीचे बी नंबर देके लिख दीजिए। विषम संख्या होने पर, विषम संख्या होने पर प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा होता है। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा होता है। और सी नंबर देके लिख दीजिए। दशमलव में होने पर, दशमलव में होने पर दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लिखते हैं। दशमलव में होने पर दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लिखते हैं। दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं लिखते हैं। खूब बढ़िया से सुनेंगे हम लोग, क्योंकि अब इसको हम लोग ध्यान देंगे और तब पहला और दूसरा मिला के एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन दें। वो अगर सही कर लेगा तब समझेंगे कि एकदम अब सही होगा। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो समझ गया है ना? तो अभी तो तुम लोग टनाटन बना रहा था। अगर 2-2 दर्पण भिड़ाएंगे, इधर भी इधर भी, और कहेंगे 6 मीटर पर है, अब पहला से 2 मीटर पर वस्तु है, तो इसका दूसरा प्रतिबिंब और इसका पहला प्रतिबिंब के बीच का दूरी निकाल, तो पूरा माइंड फ्रेश हो जाए। समझ रहा ना? तो आपको बुद्धि समझ में आ जाएगा कि वो कितना बुद्धि लगाना पड़ता है। अभी तो हमने आपको उस लेवल तक पहुंचाया है जिससे इसको समझ पाओ। इतना भारी पूछेगा नहीं, लेकिन दिमागी कसरत के लिए यहां तक पहुंचना हो। अब हम लोग अभी पहले इसको बाद में, पहले इस चीज को समझो। दो समतल दर्पण अगर थीटा कोण पर है, तो इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखे तो उसके कितने इमेज बनेंगे, इसके लिए 360 बटा थीटा हम लोग ज्ञात करते हैं। यदि इसका मान सम संख्या 2, 4, 6 में आ रहा है तो एक घटा लेंगे। विषम आ रहा है तो ताही छोड़ देंगे। दशमलव में आ रहा है तो दशमलव के बाद वाला नहीं लिखे। जैसे मान लो आपको आ गया कि इसको काट के 90 डिग्री पर 2 समतल दर्पण है, तो 90 से भाग लगाए 4। बोलो प्रतिबिंब की संख्या 4 में से गया तो 3। सम रहेगा तो एक घटा देंगे। बोलो अगर 2 समतल दर्पण 120 डिग्री पर है तो प्रतिबिंब की संख्या 3, विषम है तो वही छोड़ देंगे। 2 समतल दर्पण 70 डिग्री पर है, 70 डिग्री पर है, 5.1। प्रतिबिंब की संख्या दशमलव के बाद वाला नहीं लिखेंगे, 5। ये तीनों बात समझ में आया कि नहीं? फिर से सुनेंगे। सम रहेगा तो एक घटा देंगे, विषम रहेगा तो वही छोड़ देंगे, और दशमलव में रहेगा तो दशमलव के बाद वाला नहीं लिखेंगे। वेरी गुड। अब जल्दी से जल्दी हमको बता दीजिए, अगर 5.2 रहेगा तो 5, लेकिन कभी कभी बुद्धि लगाना पड़ेगा। 5.8 रहेगा तब
5.9 रहेगा तब। चलिए बोलिए 5, 5.9 में कितने को 5 लग रहा है जी? 5, अरे 5.9 में भी 5, और कितने को 6 लगा? वेरी गुड। नियम सी पढ़ो, दशमलव के बाद वाला नहीं लिखते तो 6 कैसे हो गया? यही तो है, लोग मैथ बनाने लग जाता है। हम समझ रहे थे कि लोग 5.9 कहेंगे तो फॉर्म में आ जाएगा कि ओ लगभग 6, ऐसा नहीं करेगा। 5.9 भी आएगा तो 5। अब बोलो गड़बड़ नहीं ना? नीचे लिख दीजिए। हाँ 6.1 रहेगा तब। तो हमसे क्या पूछ रहा? बगल में पूछो कितना कितना 6, तो तुम हमसे पूछ दिया, अपने आंसर दे दिए। अरे सम नहीं के फिर में मत रहो, दशमलव में ना है। 6.1 में नहीं, दशमलव है, सम नहीं है। 6 रहेगा तब तो ये सम है, 2 से कटने वाला सम होता है। तो 6.1 2 से कट रहा है तो सम कैसे होगी? नहीं समझे? आया बात समझ में? ये नहीं कि 6 बचा 10 यार तो फिर एक घटाए, डबल ऑपरेशन नहीं करेंगे। एक तो दशमलव हटाया फिर बैठ के ऑपरेशन, ये क्यों करना? बोलो क्लियर है सबका ना जी? चलिए लिख दीजिए, यदि 2 समतल दर्पण, हाँ सब आंसर डायरेक्ट कैसे आ जाए? यदि 2 समतल दर्पण निम्नलिखित कोण पर हो, यदि 2 समतल दर्पण निम्नलिखित कोण पर हो, 2 समतल दर्पण निम्नलिखित कोण पर हो, तो उसके बीच रखे वस्तु के, तो उसके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बताएं। उसके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बताएं। उसके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बताएं। चलिए आपको 6 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, 2-2 लाइन छोड़ छोड़ के रखना, वहां पे अपने हल करेगा। पहला नंबर लिख दीजिए 72 डिग्री 72, पहला 72 डिग्री। दूसरा नंबर 2-2 लाइन छोड़ते जाना, वहां पे बनाना है बढ़िया से, 72 डिग्री। दूसरा नंबर लिख दीजिए 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। तीसरा नंबर लिख दीजिए 60 डिग्री 60 डिग्री। अगला नंबर लिख दीजिए नेक्स्ट 45 डिग्री 45 डिग्री। अगला नंबर लिख दीजिए दोनों दर्पण को समानांतर रखा जाए। इसमें स्टार लगा देना, समानांतर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। दोनों दर्पण को समानांतर रखा जाए, दोनों दर्पण को समानांतर रखा जाए, समानांतर रखा जाए। और अगला नंबर लिख दीजिए 180 डिग्री 180 डिग्री। 5-6 हो गया ना? 6 हो गया। 6 में 6 एकदम सही करिए, बढ़िया से सोचिए और तब जो प्रश्न उठता है उसको समझाएंगे। उसके बाद इसके लेवल को थोड़ा अप करेंगे। आज 2 प्रॉपर्टी सिखाए हैं, अगले दिन होगा दौड़ने से क्या होगा, दर्पण पीछे दौड़ाएंगे तब क्या होगा, बहुत तरह के लक्षण इसमें अगले दिन आना शुरू हो जाएगा। बना दिए? चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं, एकदम निश्चित रूप से वो अपने से ध्यान दे रहे हैं। मैं यही चाहता भी हूं कि आप किसी प्रश्न को हमारे देख करके उतारने का प्रयास न करें, हमसे पहले बनाइए। समझने समय केवल खूब समझना है। बना दिए? चलिए देखते हैं। पहला नंबर बोलिए, एंगल कितने डिग्री है? 72 डिग्री। 360/72 कितना बार में? 5। 5 घटाओ 1 बराबर 4। नहीं, विषम संख्या है तो आंसर हो किए थे। दूसरा नंबर बोलिए कितना डिग्री? 30 डिग्री। 360/30 तो 12 बार में 12 - 1 बराबर 11। सही है। तीसरा नंबर पढ़िए कितने डिग्री? 60 डिग्री। 360/60 6 बार में 6 - 1 बराबर 5। सही है ना? अगला नंबर बोलिए 360/45। बोलिए 8 बार में कट जा रहा है तो 8 बार में पूरे कट गया। 8 - 1 बराबर 7। अगला बोलिए पैरेलल है, समानांतर है। बोलो समानांतर रहेगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब समानांतर होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री और 360/0 बराबर अनंत। और आपको ध्यान रखना समानांतर वाले में 1-2 प्रश्न उठते हैं, उसको एक बार सुन लीजिए बढ़िया से, सुनिएगा ध्यान से। कई बार आप दुकान वगैरह में जाओगे तो ऐसा ऐनक सेट करेगा कि लगातार लगेगा इधर भी है और उधर भी, देखें ऐसा, तो वो समानांतर सेट करता है। तो छोटा शोरूम है लेकिन दोनों तरफ ऐनक लगा दिया तो वही चीज इधर भी लगेगा कि बहुत बड़ा शोरूम बना हुआ। तो ये समानांतर का लक्षण है। तो बताइए एक दर्पण इधर, एक दर्पण इधर, तो इसका प्रतिबिंब इधर, इसका प्रतिबिंब इधर, इसको पकड़ के इधर, इसको पकड़ के उधर, फिर इसको पकड़ के इधर, शुरू हो जाए। नहीं समझे बात? ऐसा अनंत चले। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, अच्छा प्रश्न है, 2 समतल दर्पण अगर समानांतर हो तो इसके बीच रखे हुए वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है, तो इसका कौन सा प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है? ये अच्छा प्रश्न सुनेगा। कई लड़का खाली अनंत तक ही रहता है और वहां धर के चमका देता है वहां। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 समतल दर्पण के बीच हम किसी वस्तु को रखेंगे समानांतर रहने पर अनंत प्रतिबिंब बनेगा। और ये वस्तु का इमेज जो बन रहा है पहला, लेकिन प्रतिबिंब का इमेज जो बन रहा है वो दूसरा है और दूसरा ज्यादा चमकीला होता है।
इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर समानांतर समतल दर्पण होगा तो दूसरा नंबर जो इमेज है वो अधिक चमकीला हो। यहां से इस बात को ध्यान रखना। अगला नंबर बता दो, 180, 360 बटे 180, दो में से एक गया, एक। बोलो क्लियर है सबका? अब सुन लीजिए, क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा एडवांस होते चला जा रहा है। सब प्राचीन काल वाला है, सुना, प्राचीन काल वाला सेट देखोगे तो ये सब मिलेगा। अब मध्यकालीन और आधुनिक फेज में थोड़ा बदलाव है। आजकल के सेटर इतना तेज हो गया, जानते हो क्या देगा? एक कमरा वर्गाकार है और इसके संलग्न दो दीवालों में समतल दर्पण जो है लगाया गया है। तो जब कोई व्यक्ति बीच में खड़ा होगा तो वह अपना प्रतिबिंब कितना देखेगा? अनंत देखेगा। अरे फिर से एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो। एक वर्गाकार कमरा है, सुनना बढ़िया से, क्योंकि तुम्ही लोग के लिए अनंत भी चॉइस ए में देख। एक वर्गाकार कमरा है और इसके दो संलग्न दीवालों में समतल दर्पण लगाया गया है। तो जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर के अपना प्रतिबिंब दिखेगा तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 3 कि अनंत? वेरी गुड। संलग्न माने एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दीवाल और ई दीवाल। तो बोलो वर्गाकार है तो ठिट्टा 90 डिग्री। 90 नहीं दिया, वो बच्चा से चेक किया कि 90 अपने से लाता है कि नहीं, तो रटुआ है। बात समझ लो। अब 90 खुद से ला रहे हो का मतलब तुम समझ गया। और तब 360 बटे 90 किया तो 4, सम है, एक घटाया तो 3। ये क्वेश्चन अभी सही बताओगे तो प्राइज एकदम हल्का क्वेश्चन। सुन लो जरा ध्यान से, देखो लोभी मल के क्या मिलेगा। प्राइज है क्या मिलेगा? तुमको सामान चाहिए कि सम्मान चाहिए? सब सामान वाला ही सब आ गया। प्राइज सम्मान है, कुछ भी मिल रहा है तो सम्मान मिल रहा है। सामान क्या चाहिए कि मिलेगा? ध्यान दीजिए। अभी हम लोग एकदम आसान देखते हैं, सुनोगे बढ़िया से। एक कमरा है, अब बताओ कमरा में दोनों दीवार और छत तीनों जगह समतल दर्पण लगा के एक आदमी खड़ा होकर अपना इमेज देखता है, कुल कितना प्रतिबिंब दिखे? सुन लो, पहले एक बार फिर से सुना देते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चढ़ा दिए तो इतना चढ़ा हुआ मैं हालत खराब कर देगा। सुन लीजिए, पहले फिगर अपने मन में सोचिएगा। एक कमरा है, एक दीवार, दूसरा दीवार और छत, संलग्न दो दीवार और छत में समतल दर्पण लगाया गया। तो जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब दिखेगा तो कुल कितना प्रतिबिंब दिखेगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना ही में होगा। बैठ के सोचो, क्या कितना सोच रहा है जी? देखिए अनंत होगा, क्योंकि समानांतर हुआ कहां? समानांतर कहां हुआ? दीवार है तो समानांतर कहां हो गया जी? समानांतर हुआ तो अनंत कैसे हो गया? बोलिए। हाँ 5, 6, थोड़ा और डाक चढ़ाएगा तो लगता है पहुंचेगा 5। खैर सुनिए, इसका सही आंसर हाँ 7 है। इसीलिए आपका खतरा है। अब बोले हैं तो हमको बता दीजिए कैसे प्राइज देंगे। बोले हैं तो कैसे बताइएगा? वो ना होगा कि हाँ कैसे। तो अब 3 दूनी 6, अरे 45 बनेगा तो और बड़ा लड्डू नंबर आ गया। ये दोनों 90 है, ऊपर भी 90 है, 45 कैसे बनाओ? तो खैर सुनेंगे बढ़िया से। अब आप समतल दर्पण के इस सिस्टम को आप समझ पाए। इसमें अभी 1 मिनट सब लोग समझ लीजिए, थोड़ा सोचना है। अभी आपके बीच जो है